जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A1 गंगा क्लासेज में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपको बहुत बड़ा रोल अदा करती है। यहाँ पर आज एनालॉजी एनालॉजी सादृश्यता सादृश्यता का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु या शब्द या अंकों में एक प्रकार की समानता, उनके किसी न किसी विशेष गुण के कारण उनमें एक प्रकार की समानता को जो हम फाइंड आउट करते हैं वो हमारा सादृश्यता मतलब एनालॉजी होता है। हमें ढूंढना होता है कि दिए गए शब्दों में या दिए गए अंकों में या दिए गए अक्षरों में किस हद तक कहाँ समानता है। जहाँ समानता है वही हमारा उसको समझना, उसको पता लगाना, दैट इज एनालॉजी। ये तीन प्रकार की है: एनालॉजी ऑफ वर्ड्स, एनालॉजी ऑफ नंबर एंड एनालॉजी ऑफ लेटर। तो यहाँ पर जो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, ये एनालॉजी ऑफ वर्ड्स है। शब्दों को लेकर हमें एक दूसरे में अंतर्निहित संबंध को पहचानना है। देखिए, जैसे ये बिना देरी करते ये शुरू करते हैं कि पक्षी का जो संबंध पिंजरे से है वही संबंध निम्न में से किससे है। तो हमें पक्षी और पिंजरा इसका संबंध पता करना है कि पक्षी जो है वो पिंजरे में रहता है, पक्षी पिंजरे में रहता है। तो जिस प्रकार से पक्षी पिंजरे में रहता है, क्या उसी प्रकार से चोर जेल में रहता है? क्या उसी प्रकार से अपराध सजा में रहता है? क्या उसी प्रकार से जंतु चिड़ियाघर में रहता है? या उसी प्रकार से प्रावशेष संग्रहालय में रहते हैं? उनके संबंधों का हमें पता करके, विश्लेषण करके ये पता करना है। तो देखिए, आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि जैसे पक्षी को पिंजरे में कैद करके रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार चोर को जेल में कैद करके रखा जाता है। लेकिन दैट विल बी योर रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि चोर और जेल, इनके बिहेव में जो अंतर है वो इन दोनों के बिहेव में अंतर नहीं है। पिंजरे में जो पक्षी है उसको वो टाइम पे खाना देगा, पीना देगा, लाड प्यार सभी देगा, जो कि एक चोर के लिए मुनासिब नहीं है। तो क्या अपराध और सजा में तो कोई ऐसा संबंध है ही नहीं कि जिस प्रकार से पक्षी पिंजरे में रहता है उसी प्रकार से जंतु जो होते हैं वो चिड़ियाघर में रहते हैं। देखिए, आपने कोई तोता पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है, आप उसको पालते हैं, तो आप उसकी केयर जितनी हो सकती है उतनी करेंगे। लेकिन इस चोर की जो केयर है वो जेल में जेलर या सिपाही या पुलिस वाले नहीं करेंगे। लेकिन उसी सेंस में आपको समझना क्या है कि जंतु जो जू होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, उनमें जो जंतु होते हैं उनको पिंजरे में कैद करके रखा जाता है, लेकिन उनकी वो केयर उसी तरह से करते हैं जैसे कि एक पिंजरे में बंद पक्षी की केयर करते हैं। तो जंतु चिड़ियाघर, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। यहाँ इस तरह के संबंध को वो आपको चक्कर कटाने के लिए उससे मिलते जुलते संबंध वाले देगा, लेकिन आपको सोचना है, समझना है और तब आंसर को फाइंड आउट करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाज लंगर, कार ब्रेक, प्रकाश क्या? तो यहाँ वो लिखे हुए होगा कि नीचे दिए गए शब्दों में जो संबंध है वही संबंध आप फाइंड आउट करिए, पता लगाइए उस संबंध का। मतलब जहाज का क्या संबंध है लंगर से? जो संबंध लंगर का जहाज से है वही संबंध ब्रेक का कार से है, तो वही संबंध किसका प्रकाश से है? कहने का मतलब ये है। तो देखिए,
जहाज को रोकने के लिए लंगर का प्रयोग, कार को रोकने के लिए ब्रेक का प्रयोग, और प्रकाश को रोकने के लिए बल्ब का प्रयोग, फ्यूज का प्रयोग, बिजली का प्रयोग या स्विच का प्रयोग। सोचिए और बताइए। अरे भाई, प्रकाश है, प्रकाश हो रहा है, अगर हमें इसको रोकना है तो सिंपल सी बात है, स्विच को हमें ऑफ करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, कलम का जो संबंध लेखन से है, कुर्सी का वही संबंध किससे है? जिस प्रकार कलम लेखन से संबंधित है, उसी प्रकार कुर्सी क्या आराम से संबंधित है, क्या फर्नीचर से संबंधित है, क्या लकड़ी से संबंधित है, या कमरे से संबंधित है? जी देखिए, सोचिए कि कलम क्या है? एक लेखन सामग्री है। कलम क्या है? एक लेखन सामग्री है, एक राइटिंग आर्टिकल है। तो कुर्सी क्या है? वो एक फर्नीचर है। जिस प्रकार कलम एक लेखन सामग्री है, उसी प्रकार कुर्सी भी एक फर्नीचर है। तो फर्नीचर विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्न का जो संबंध नियर से है, तो रीफ का वही संबंध निम्न में से किससे होगा? देखिए, इनके संबंध को पता लगाइए कि इनमें क्या एनालॉजी है, क्या सादृश्यता है, क्या इनमें संबंध है। नियर का कैसे, अर्न का कैसे नियर बना, उसी तरीके से हमें रीफ का क्या बनाना है। देखिए तो अगर हम इस अर्न को देखें, अर्न का क्या बना? नियर बना, अर्न का नियर। अब इसमें अगर हम एनालाइज करें इसका, तो एन जो इसमें लास्ट वाला लेटर है वो इसमें शुरू में है, उसके बाद आर तो नहीं है। फिर इसमें क्या है कि इन तीनों को एक साथ लिया गया है, ई ए आर, और ये तीनों इसी तरह से ई ए आर आ गए हैं। ठीक है, अब यही हमें किसमें? रीफ में भी हमें इसी तरह से संबंध स्थापित करना है कि जो लास्ट वाला लेटर था वो शुरू में होगा, और बाकी के जो ये तीन हैं ये सीक्वेंस में आर डबल ई इसी सीक्वेंस में ये तीनों यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए, पता चला कि ये एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं है, नंबरिंग में भी आधारित नहीं है। अर्न को इस तरह से नियर बना तो रीफ का इस तरह से क्या बन जाएगा? फ्री बन जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आइए इसी तरह के और क्वेश्चंस मैं लिखता हूं बोर्ड पर ताकि समय की बचत हो। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि जो संबंध कोर्ट का HSQT से है,